हम्म। इसको काका साबुन, हम्म। इसको काका साबुन, ले आ साबुन। ये थाली में आपको दही, प्याज और रोटियां दिख रही हैं, तो एक रोटी मैंने दही के साथ सुबह नाश्ते में खाई थी। बस और नहीं पीना, पी लिया। अच्छे से दे देना भर के, इतना से का पानी और दे मेरे को पानी, मम्मा के लिए पानी लाता है। जैसे जैसे विहान समझदार होता जा रहा है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब विहान को दरवाज़ा खोलना आ गया है। अब देखो, पहले आगे का दरवाज़ा खोल के भागने लग जाता था, अब पीछे का दरवाज़ा खोल रहा है। और पीछे इन्वर्टर रखा हुआ है, बैटरी रखी हुई है, करंट का की चीज़ें हैं। मैं दरवाज़ा बंद रखती हूँ और ये ऊपर चढ़ के दरवाज़ा खोल रहा है और पीछे हाथ लगा ले, वायरिंग है, डर लगता है। बहुत ही बढ़िया मौसम है। मैं विहान को घुमाने निकली हूँ। इसमें पानी है। पानी में नहीं जाना, पता क्या करता है, हर जगह जहाँ भी पानी दिखता है उसमें जाके पैर अपना कर देता है। तो थोड़ी देर घूमेगा। जेब में काजू लेकर रखे हैं, विहान को खिलाती रहूँगी एक एक। घूम भी लेगा, इस बहाने थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेगा। मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमने। ओहो, बाबू को तो बड़ा पसंद है। इस पार्क में ना इतना अच्छा लगता है। जिस दिन बारिश आती है मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। इस पार्क में बहुत 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 अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है और इतनी ग्रीनरी है ना। हाँ हाँ हाँ, झूलो, बाबू को भी बहुत पसंद है। ध्यान से झूलना, स्लिप हो रहा होगा, अभी पानी है इसमें थोड़ा सा। जो सब्सक्राइबर सर है उनका भी मेरे पास मैसेज आया था। वो कह रहे थे कि ना, जो विहान के लिए किताबें ख़रीदी थी ना, वो मैं जुलाई में विहान के जन्मदिन पर देना चाहता था, लेकिन फिर आपने एक वीडियो बना दिया था जिसमें बोला था कि आप किताबें ख़रीदने चाहते हो विहान के लिए, वो ख़रीदोगे। तो मुझे लगा कि कहीं आप पहले ही ना ख़रीद लो। अगर आप पहले ख़रीद लोगे तो मेरी जो किताबें मैंने विहान के लिए ख़रीदी थी वो वेस्ट चली जाती, ख़राब जाती। इसीलिए मैं पहले जून में देने आ गया था, ताकि कहीं आप ख़रीद ही ना लो उससे पहले। लेकिन मैं जुलाई में आना चाहता था और मैं विहान के लिए मंदिर में महामृत्युंजय का पाठ पढ़वाना चाहता था और विहान के हाथों से दान करवाना चाहता था। तो सब्सक्राइबर सर ये कह रहे थे कि मैं जो पूजा विहान के लिए करवाना चाहता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ आपकी मम्मी पापा भाई सारी फैमिली शामिल हो, और मैं दिल से उस विहान के लिए से दान पुण्य भी करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें बात पे बोला कि आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए विहान से, विहान को दीजिए आशीर्वाद दीजिए। विहान का जन्मदिन है, विहान के हाथ से दान पुण्य करवाना चाहते हैं, करवा दीजिए। इसमें मैं क्या मना करूँ, आप ही बताइए ना। मैं आप कहोगे कि आपने एक वीडियो बनाया था तो उसमें ऐसे क्यों बोला था। तो मैंने देखिए वीडियो इसलिए बोला था क्योंकि मैंने ये वीडियो में भी बात बोली थी कि मुझे सर के कैरेक्टर पे कोई शक नहीं है। मेरे को ये नहीं लगा, सर नेक दिल इंसान है, अच्छे इंसान है, और मुझे कभी भी उनकी इंटेंशन गलत नहीं लगी। लेकिन मुझे डर बस इतनी बात का है कि कहीं उनका जो प्यार है विहान के लिए वो ऑब्सेशन ना बन जाए। मुझे वो उस चीज़ से थोड़ा डर है कि कहते नहीं है कि अति हर चीज़ की ज़्यादा होती है, तो बस ये अति ना बन जाए वो प्यार विहान के लिए। कर तो देखो, वरना कौन इतना करता है, इतना ट्रेन का 18-18 घंटे का सफ़र तय करके आएंगे, विहान के लिए इतने डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना, मुझे ये डर लगता है कि ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए। प्यार प्यार की तरह रहे तो अच्छा रहता है। तो ऐसा मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, नाराज़गी नहीं है मेरी, कोई भी नहीं है, बल्कि मैं तो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये आपको सोचोगे कि मैं कहाँ आई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे कुछ पुरानी फ्रिज होता है, जो फ्रिज, अलमारी और फ्रिज और ये एसी और टीवी, हाँ ये ना सेकंड हैंड यहाँ पे ना इसको ठीक करके रिपेयर करके बेचते हैं। तो मैं भी सोच रही थी क्या है, तो पूछने आई थी तो उन्होंने बताया था। मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। जब से मैं जिम करने लगी हूँ ना, मेरा घर तो बिल्कुल ऐसे हो गया है
बिखरा बिखरा सा, क्योंकि मैं थक इतनी जाती हूँ। तो मेरा बेड देखो आप, पहले तो सारा कपड़े क्या लत्ते क्या तय करने, मैं क्या करती हूँ उठा के पीछे वाले रूम में रख देती हूँ। बस जब मेरी क्लास होती है उससे आधे घंटे पहले बस अपना ये कमरा साफ कर देती हूँ प्रॉपर तरीके से। और आप देख ही सकते हो रसोई का हाल भी बेहाल हुआ पड़ा है इस टाइम मेरी, क्योंकि किचन में बर्तन भी पड़े हैं। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तो बस भाई अपना एक्सरसाइज जिम में ऐसी लगी हुई हूँ। तो बहुत सारे काम हैं निपटाने हैं, और अभी मेरे पास टाइम है आज, क्योंकि 5:15 है। विहान अभी सोएगा, तो 1 घंटे में मैं काफ़ी कुछ काम सोच रही हूँ मैं निपटा दूँ घर के। एक्चुअली आपको पता है कि मेरे पास स्टैंड रखा है, तो मैं ना मम्मी यहाँ कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मैं यहाँ कैमरा लगा के चली जाती हूँ वहाँ उस घर में, और कुछ ना कुछ शूट ही हो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि मम्मी कैमरे से बातें कर रहे हैं बीच बीच में, तो मुझे लगा, फिर मैंने ध्यान से रुकी मैं वीडियो की एडिटिंग करते हुए, और जहाँ मम्मी कैमरे से बात कर रहे थे उस पार्ट को मैंने वैसा एज इट इज़ रखा, क्योंकि देखो मम्मी अपनी कोई बात आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, मैं उस पार्ट को म्यूट करके अपनी आवाज़ नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मम्मी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो हम भी सुने क्या है। और मुझे इस बात से ना, जैसे मैं कैमरा लगा के गई हूँ तो मुझे पता चला है मम्मी पूरा दिन अकेले बैठे क्या सोचते रहते हैं अंदर अंदर, है ना। मैं बताती हूँ ना कई बार कि मम्मी ज़्यादा बोलते नहीं, अपने अपने में रहते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी हमें अच्छे से पता चलेगा। तो अब से मैं ये किया करूँगी, मम्मी कुछ भी काम कर रहे हो तो वहाँ पर कैमरा लगा दिया थोड़ी देर के लिए, तो मम्मी कैमरे से बात कर रहे हैं तो कम एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि उनकी दिल की बात, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम। तो अभी वो काफ़ी दुखी हैं उसी चोरी की वजह से, जो उनके घर में चोरियां हो रही हैं। चोरी की उम्मीद रखते हैं कि चोरी कर लो इसी घर से। हमारी तो पता है दाल रोटी मुश्किल से चलती है, हम कहीं कहीं मिलने राशन नहीं लाते। पुदीना ले आई हुई रखा है, उसी से चटनी बना के रोटी खाऊंगी। मैं सब्जियां ला के डालती नहीं आती, नहीं सारी सब्जियां 2 किलो टमाटर 80 रुपए किलो, तो सारी सब्जियां चोरी करके ले जाती है। मेरी चाबी नीचे होती है ऐसे थैले में, मैं यहाँ आके सब्जी पलट देती हूँ पर्स निकालने की चाबी। 3 व्हीलर के पैसे मेरी आदत है, मैं यहाँ चुन्नी 30 रुपये बांध दूँ। निधि को घर गई, विहान को कुछ खिलाया, बेटी नहीं खिलाया, इतनी देर में इस जगह से सारी सब्जियाँ चोरी हो गई। दुखदाई पड़ोसी होते हैं, ऐसे पड़ोसी तो कभी भी ना मिले, किसी को भी ना मिले। दुखदाई पड़ोसी, दुख देने वाले पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी भी किस्मत से मिलता है, भाग्य से। लाल वस्त्र मैंने लड्डू गोपाला के कपड़े सीने थे, दीवार पे धो के डाला, वो कपड़ा ही चोरी कर दिया। तो कहीं बेल्ट में लग जाएगा, सिलाई करा कोई सलवार में लग जाएगा, बाहर से वो भी उठा लिया। वो तो भगवान का भोग लगाना, उसका भी वस्त्र नहीं छोड़ना। ये पुदीना ले आई हूँ, ले आके 2 गुच्छे सुखाई हैं। इसमें से थोड़ा सा पुदीना निकाल के और थोड़ी सी इमली भिगो के 2 प्याज काट के चटनी बना के रोटी खा लेते हैं। हम कर्जदार हैं, हमने बहुत पैसा उतारना है, मकान लिए तो अपनी मेहनत करके लिए है, कोई किसी से पैसा नहीं लिया।
कोई किसी से कर्ज नहीं लिया, अपनी मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं। पड़ोसियों को खुशी होनी चाहिए, कोई खुश है, हम तो किसी की खुशी होती है तो उसमें खुश होते हैं। ये खाना भी तो जरा 70 रुपए का बोल रहे हैं, जो रोज लेते हैं बंधे हुए टिफिन है उनको हम 60 का देते हैं, जो कभी कभी लेते हैं उनको 70 का। हमने कहा हमारे को भी 60 का ही दे दो, बेचारे ने 60 का ही दे दिया। वो टिफिन लेने आएगा इसलिए रख दिया सामने। एक कमरा तो कर दिया मैंने, फिर भी थोड़ा देखने लायक कर दिया। अभी थोड़ा सा कपड़े ये थोड़े सिले सिले से थे तो मैंने साइड में लगा दिया, अभी मैं इनको अलमारी में नहीं जचा सकती। थोड़ा सा ये ठीक किया, थोड़े विहान के खिलौने ही खिलौने पड़े थे फर्श पे, सारे मैंने कोने पे पीछे लगा दिए साइड में। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं किया, अभी सेकेंड रूम में घंटे के बाद करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। बस इतना, चलो बैठने लायक तो कर दिया। आज सुबह से मैंने बालों में आधी कंघी कर रखी, आधे बाल तो मैंने कंघी कर लिए थे, फिर कुछ काम आ गया था ऐसे ही बांध लिए। अब थोड़ी देर में दोबारा आधी बाकी बाल कॉम्ब करूंगी। तो देखिए, मुझे आपसे 2 बातों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मेरी मम्मी का स्ट्रेस लेवल आप देख सकते हो, कितनी पैनिक हो रखी है, कितनी टेंशन में इस टाइम। पता है क्या होता है, कुछ कोई ना कोई ऐसे हैं, कोई ना कोई तो है, और वो हमें पता भी चल चुका है कि कौन है, मेरी मम्मी को भी पता चल चुका है। लेकिन देखो, ऐसा सोशल मीडिया पे हम बता नहीं सकते, बस, है ना। तो वो क्या करते हैं, कौन जो भी है वो, जैसे मेरी मम्मी इधर आएंगी, कभी वो आती है मेरी मम्मी 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो ताला तो लगा के ही आते हैं, लेकिन जो बाहर का एरिया है ना उसके लिए मैं और ताले ले आऊंगी, तो वहां से सामान उठा के ले जाते हैं। जैसे मम्मी का कुछ भी बाहर होगा वो उठा के ले जाएंगे। और जैसे सब्जियां मम्मी इकट्ठी ले आई, जैसे मान लो इकट्ठी, तो वहां जब थोड़ी देर बाद, घंटे के बाद देखेंगी वहां से टमाटर सारे गायब, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ग्रीन की टिक्की गायब, ऐसी ऐसी चीजों को गायब कर रहे हैं। बताओ आप, उस वजह से मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में है इस टाइम। आपको वीडियो में देख के पता चल गया होगा, उनको इतनी टेंशन है कि पता नहीं कल को क्या हो जाए, वो हो जाए, डरने लग गए हैं, उनको डर लगता है ऐसे में, और लगेगा ही, है ना। और दूसरी बात, वो मेरे लिए भी बहुत डरने लग गया। कल मैंने बताया ना कि इतने पैनिक हो गए थे, इतने पैनिक। मैं सोच रही पैनिक होने की क्या वजह थी, थोड़ी तो घंटे लेट हुई थी। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं पता। उनको ये लगता है कि जो बंदा हमारे घर में घुस रहा है वो पता नहीं निधि को कुछ कर ना दे, ये ना कर दे, मतलब डरते हैं, डर लगता है। और दूसरी बात मैं बता देती हूँ सब्सक्राइबर सर की, ठीक है। जो सब्सक्राइबर सर के बारे में एक बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मुझे उनके ऊपर कोई ऐसा डाउट या शक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि इस तरीके से कि मेरे को पता है कि वो सच्चे दिल से विहान के लिए प्यार करते हैं, और उनके साथ जो रिश्ता है वो इंसानियत का और नेक दिली का रिश्ता है, समझ रहे हो ना आप लोग। क्योंकि वो विहान से बहुत अटैच है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक बात बताइए, अगर वो विहान के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत होगी अगर पूजा पाठ करवाना भी चाहते हैं विहान के लिए, आप ही बताइए, है ना। उनको मुझसे थोड़ी कुछ लेना देना है, या मुझसे कोई मतलब थोड़ी है, उनको तो विहान से मतलब है बस, कि विहान से प्यार करते हैं। चलो उसके बर्थडे पे आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए वो विहान से कितना प्यार करते होंगे। वो साल में 2 बार मिठाई खाते हैं सिर्फ, एक विहान के जन्मदिन पर और एक अपने जो उनके भगवान जी है उनके जन्मदिन पर, बस। ये देखो, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो देखिए, कुछ नहीं है, बस मुझे वो चीज लगता है कि एक्सेस ना हो किसी भी चीज की, है ना। तो सर बोल रहे थे कि मुझे ना MRI की रिपोर्ट दिलवा दीजिएगा विहान की, बट वही है, MRI की रिपोर्ट तो फिर ओरिजिनल है मेरे पास, डुप्लीकेट तो हॉस्पिटल वाले दे ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, फिर वही दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो देखिए, वो जितना भी कर रहे हैं विहान के लिए बेस्ट कर रहे हैं, बट कई बार वो ओवरलोड हो जाता है वो चीजें, है ना। कि मुझे भी ऐसे हो जाता है यार, क्या है ना, समझते हो ना वो चीज। क्योंकि वो तो मेरे भले के लिए कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है कि ना, मतलब क्योंकि मैं इतनी हूं नहीं, मतलब मैं हॉस्पिटलों के इतने चक्करों में नहीं पड़ती, वो घूम रहे हैं हॉस्पिटलों के चक्कर में, तो मुझे लगता है कि क्या जरूरत है, इतना भी नहीं, मतलब ठीक है ना, चल रहा है इलाज, ट्रीटमेंट, विहान ठीक हो जाएगा। क्योंकि
अपना बच्चा तो हर किसी को परफेक्ट लगता है, ये बात तो आप मानती हो। मेरा बच्चे में मुझे माँ बाप को कोई कमी नहीं नजर आती, अपने बच्चे में कभी नहीं आएगी कमी। कोई दूसरा बताएगा तो कमी पता चलेगी कि हाँ ये बात है ना। अपना बच्चा सबको पूरा प्यारा लगता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।